बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीआरए का रिटर्न है। और आपको पता होगा कि पीआरए का जो रिटर्न है वो चेंज हो चुका है। जो पुराना पोर्टल था अब उसमें ये रिटर्न फाइल नहीं होता। अब अगस्त का जो रिटर्न है हमने आयरस के ऊपर फाइल करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है, आज के हम टॉपिक में ये देखेंगे। इससे पहले जो पुराने वाला पोर्टल था वो जुलाई का लास्ट रिटर्न हमने जुलाई का उसके अंदर किया था, और जुलाई से ऑनवर्ड जितने भी अब रिटर्न होंगे वो आयरस के पोर्टल के ऊपर होंगे, जो कि पीआरए आयरस जो है उस पर सारे रिटर्न फाइल हुए करेंगे, नील रिटर्न भी। और अगर इसके अलावा आपकी कोई उस महीने सेल भी हुई तो भी उसी के अंदर आपने रिटर्न फाइल करना होगा। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पीआरए, और पीआरए जैसे हम क्लिक करेंगे पीआरए के ऊपर तो ये देखें ये न्यू पोर्टल इसने ओपन कर दिया है। और अगस्त का जो रिटर्न है हमने यहाँ सबमिट करना है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने आना है सेल टैक्स और फिर 35 मंथली सेल टैक्स रिटर्न। ठीक है जी, इसके ऊपर हम पीरियड सेलेक्ट कर देंगे, टैक्स ईयर 25 और अगस्त का महीना हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, सारा का सारा हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। इसको हम पहले एक बार सेव कर लेते हैं। और जिनके पास कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैरी फॉरवर्ड के लिए आपने क्या करना है कि कैलकुलेट कर लेंगे तो कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, अगर आपकी सेल भी ना हुई तो। ठीक है, एनेक्जर सी पे आना है, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है जी, एनेक्जर सी सबमिट। फिर आते हैं हम यहाँ, जब इसको सबमिट करने जाएंगे तो ये सबमिट नहीं करने देगा। इसकी बेसिक वजह क्या है कि हमने सबसे पहले एनेक्जर सी को सबमिट नहीं करना। अगर नील रिटर्न फाइल करनी है आपने तो सबसे पहले एनेक्जर सी 1 को आप सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आके आपने एनेक्जर सी के ऊपर आके इसको सबमिट करना है। एनेक्जर सी भी सबमिट हो गया, एनेक्जर सी 1 भी सबमिट हो गया। इसको सेव कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिफिकेशन के ऊपर आना है। वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद पिन मेंशन कर देंगे, जो पिन होगा आपका, इसको वेरीफाई कर दें। ये लें जी, वेरीफाई हो गया पिन। ठीक है जी, डेटा पे आएँ, दोबारा से सेव करें एंड सबमिट। ठीक है जी, ये आपका हो गया रिटर्न सबमिट। अब आएँ जी, किस में आना है, आपने कंप्लीट टास्क में आना है और डिक्लेरेशन पे आएंगे। तो ये देखें जो अभी हमने रिटर्न फाइल किया था वो हो गया सबमिट। ठीक है जी, नील रिटर्न पीआरए का जो न्यू पोर्टल है उसमें नील रिटर्न कैसे सबमिट करना है ये कंप्लीट हमने एक लेक्चर्स में देख लिया है। इसी तरह अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड होगा, इसी तरह आपने उसको कैलकुलेट करना है। कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, उसको सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद जो मैंने आपको पूरा तरीक़ेकार बताया स्टेप बाय स्टेप, पहले C1 सबमिट कीजिएगा, फिर उसके बाद C सबमिट कीजिएगा, एनेक्जर C, देन उसको वेरीफाई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा एंड देन सबमिट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एक और डिटेल लेक्चर बनाएंगे जिसमें हमारी इनवाइसेस कैसे हमने पुट करनी है, सबसे पहले इनवाइसेस कैसे ऐड होंगी, ठीक है, उसको हमने लोड कैसे करना है, फिर डी लिंक कैसे करना है। तो सारा तरीक़ेकार इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस टॉपिक के हवाले से अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।